कि बल्ला चलेगा, इमरान वापस आएगा। 2024 का साल इमरान खान खतरनाक पेशन गोइयां भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज का दिन भी अदालतों के नाम रहा, लेकिन अदालतों में चल तो रहा है नवाज शरीफ का केस, लेकिन धूम फिर भी मची है इमरान खान की। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जहाँ पे भी आप डिस्कशन उठाकर देखेंगे ना तो वो इमरान खान की होती है। इवन कि आजकल आप नजूमी को देखें और उनके बड़े व्यूज़ आते हैं, और जो बाहर के भी नजूमी होते हैं ना, चाहे वो इंडिया के नजूमी हों या बांग्लादेश के नजूमी, उनसे भी बात होती है ना तो वो ये कहते हैं जी हॉट टॉपिक इमरान खान है। तो आप इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों के लिए भी उनको लगता है कि अगर वो इमरान खान पर बात करेंगे तो लोग उनकी सुनेंगे, उनको देखेंगे। तो सारी पेशन गोई अगर आप किसी की भी नजूमी की उठाकर देख लेना, एक बात तो कहता है 2024 का साल इमरान खान का साल है, और बड़ी ख़तरनाक पेशन गोइयाँ भी करते हैं वो। और ख़तरनाक पेशन गोइयाँ किस हवाले से कि इमरान खान इन लोगों के गले की हड्डी बन सकता है। वो हड्डी जो कि ना निगली जा सकती है और ना ही उगली जा सकती है। आपने उसको ज़बान पाक से पकड़ कर, गिरेबान से खींच कर अडियाला जेल में तो बंद कर दिया है, लेकिन अडियाला जेल दूसरा ज़मान पार्क बन चुका है। उसकी रौनकें बहाल हो गई हैं। जजेस इंतज़ार में लगे हुए होते हैं कि यार एक जज फारिग होगा तो हमारी बारी आएगी, वो फारिग होगा तो हमारी बारी आएगी। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है, वो तक भी हाज़िरी देगा अब जाकर अडियाला जेल में और वहाँ पे समाअत करेगा। अब ये देखें ना, अलकादी ट्रस्ट की हो रही थी, पहले एहतसाब अदालत का जज आ जाता है, फिर जी आपके हाई कोर्ट के जज पहुँचना शुरू हो गए। चलो हमने ये तो सुना था कि ट्रायल कोर्ट के जजेस जाकर बात कर लेते हैं जेलों में, लेकिन अब हाई कोर्ट के जजेस भी जेल जा रहे हैं सुनने के लिए। और इलेक्शन कमीशन जो मैं आपको बता चुकी, एक आईनी इदारा, एक बड़ा इदारा है, उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंस है, एक अपनी जिसे कहते हैं पोजीशन है, अब उसका बंदा जाएगा और इमरान खान को सुनेगा। तो आप यही समझ सकते हैं कि जो वो पेशन गोइयाँ करें वो गलत नहीं करे। अगर वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान की आसानी के दिन शुरू हो रहे हैं, तो अपेरेंटली लग रहा है कि आसानी के दिन शुरू हो रहा है कि हमें ये सामने नजर आ रहा है कि केस नहीं सुना जा रहा या केस में सज़ा हो जाएगी, लेकिन उस केस की अब कोई स्ट्रेंथ भी तो नहीं है। अब उनमें कहा है कि बाजवा को उसने कहा था कि मैं एज अ गवाह बुलाऊंगा, और फिर आप देख रहे होंगे कि अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आती कि जी बाजवा साहब तैयार हैं आने के लिए अगर फौजी हुकाम इजाज़त दे दे। तो अगर बाजवा साहब आ जाते हैं तो क्या वो इतना आसान होगा? जरा इतनी आसान नहीं होती। सवाल किए जाते हैं और सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि वो ये कहते हैं कि साइफर केस में इमरान खान का मुल्जिम या मुजरिम होना बनता ही नहीं है। तो यही जो पेशन गोइयाँ करने वाले भी यही कह रहे थे अलकादी ट्रस्ट की कोई भी स्टैंडिंग नहीं है। तो आप देख लें NCA का जो जज का लेटर आ गया, अल मशारिक बैंक का आ गया, और बाकी भी आप देखते जाएगा, उसमें कहीं पे भी वो इमरान खान से लिंक डिफाइन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बात पैसों की है, 190 मिलियन की है कि वो कहाँ गया। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, या तो वो इमरान खान ने खाया होता और काबीना की मंजूरी से हुआ, यानी कि पूरी काबीना ने कॉन्सेंट दिया। तो एक फिर आपको पूरी काबीना को लेटर दे भेजे ना, पूरी काबीना को उसमें फ़र्द जुर्म आयद करें, उनको बुलाएं, उनको मुल्जिम तैयार वो करें, इश्तिहारी दे करार करें अगर जो बंदे नहीं है। तो जो पेशन गोइयाँ जा रही हैं ना, वो जो स्क्रिप्ट लिखने वाले थे और वो जो लंदन प्लान के करता धरता थे और वो जो लंदन से भागम दौड़ी पाकिस्तान आए और जिनको जिस तरीके से अदलिया हमारी फैसिलिटेट कर रही है, वो अभी इंजॉय कर लें, लेकिन बनने वाली है इमरान खान इन सब के गले की हड्डी, क्योंकि 2024 है इमरान खान का, और इमरान खान के बिना इलेक्शंस तो नहीं होंगे। आप पेशावर का भी जलसा देख सकते हैं कि पब्लिक बाहर होगी और इमरान खान की सपोर्ट में बाहर होगी। तो वो जो कह रहे हैं ना कि जो जनवरी जो 2024 का साल शुरू होगा वो अवाम का भी होगा, क्योंकि अवाम उठेगी। ये पेशन गोई करेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और आप देख सकते हैं टेम्पो अवाम का, तो अगर अवाम उठ जाती है और जो कि सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान के साथ है, तो अवाम जिसके साथ खड़ी हो जाएगी तो फिर वही इस्टेब्लिशमेंट होएगा, उसी का सिक्का चलेगा। अब दूसरी तरफ देख लें, हमारे अदलिया का किरदार बड़े मज़े का है। अब मैं ये कह रही थी ना, पिछली दफ़ा भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि यार मरी की
ठंडी फिजाओं से होकर आते हैं और फैसले कर रहे हैं। तो अभी आमिर फारूक साहब अभी एहतसाब अदालत और पता है क्या क्या खिचड़ी बनती रही है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया केस को लेकर। पहले तो जो ऑब्वियस सी बात थी, जो हमने सुबह पोस्ट भी कर दी थी कि नैब ने पीछे हट जाना है, उसने कहने जनाब आली हमसे गलती हो गई भाई, आप सज़ा कलअदम करार दे दें। तो नैब ये इस्तदा कर चुका है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात थी इस पर, वो थी वीडियो स्कैंडल की, क्योंकि ये सारा बयानिया क्रिएट किया गया था उनकी प्यारी प्यारी इंटेलिजेंट मरियम नवाज़ ने, जिसने कहा था मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें जज अरशद कह रहे हैं मैंने बाय फोर्स जी फैसला दिया है, इसमें तो उनकी सज़ा बनती नहीं थी, मैंने तो दबाव में आकर फैसला दिया। इस नैरेटिव को लेकर इन्होंने पूरा गेम खेला और आज जब अदालत में पेश हुए और इस पर बात करनी थी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा नहीं जी, हम इसको कॉन्टेस्ट नहीं करना चाह रहे, हम इसको परस्यू नहीं करना चाह रहे, मिट्टी पाओ हो गया। भाई एक जज जो अपनी नौकरी से, आपके इस स्कैंडल, आपकी जो वीडियो का जो शौक और गेम है उसकी वजह से नौकरी से चला जाता है और फिर उसकी पुरसरार मौत भी हो जाती है। उसी तरह पुरसरार मौत जैसे कि डॉक्टर रिजवान की हुई थी जो आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, या मकसूद चपड़ासी की हो गई दुबई में, उसकी लाश तक ना मिली, उसी तरह इनकी मौत भी हार्ट अटैक या कोई पुरसरार मौत हो जाती है। इतना सब कुछ एक शख्स और एक फैमिली ने खो दिया, अपनी इज्जत खो दी। और जब आया कि इसको परस्यू करना चाहिए ताकि जो भी सच्चाई या हकीकत थी सामने आती और आगे ऑडियोज और वीडियोस का ये सिलसिला बंद होता, तो वहां पे आपने मिट्टी डाल दी। क्यों आप करते? असल में तो अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए था कि हमारे एक जज की ऊपर बात आई है तो हम इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, जो सच है सामने आए। हम ये नहीं कह रहे कि जी मरियम गलत होगी या अरशद गलत होगा, जो भी जज अरशद गलत होगा, जो भी सही है वो सामने आए और जो भी गलत है वो सामने आए, ताकि वंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें रुके। लेकिन ये ऑडियो का सिलसिला, वीडियो का सिलसिला आप लोग छोड़ना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी गन घोला है ना, इस वीडियो ने घोला है। आप हर एक को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हो और ये खानदान जिसको अदालतों ने सिसिलियन माफिया कहा है, वो इस गन का, इस वीडियो का जिम्मेदार है, क्योंकि वो औरत खुद बैठकर कह चुकी है कि हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियोज़ है और इन्हीं वीडियोज़ की वजह से वो लोगों को ब्लैकमेल करती है। लोगों की बीवी बच्चों की तस्वीरें दिखा कर लोगों से पर दबाव डाला जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। आज का अदालती फैसला आपके सामने, आप मतलब फैसला तो अभी नहीं आया, अभी तो ये केस चलेगा, लेकिन आप जरा देखें, आप उसमें बातें सुने जजेस की, मतलब ये किस टॉपिक पर आप बात कर, आप जज हो, आपने आइन कानून के मुताबिक और सबूतों के मुताबिक फैसले करने। सबूत तो कोई है ही नहीं जो ये साबित कर सके कि नवाज शरीफ जो है वो बेगुनाह है। कौन सी रसीदें उसने पेश करनी, चाहे एवनफील्ड की बात कर लो या अल अजीज़िया जिसमें इतनी बड़ी बड़ी स्टील मिल्स लगी थी, इनमें से किसी के पास भी वो ये बता सका है कि उसके पास फेयर मनी है, वाइट मनी है, ये पैसे कहाँ से आए उसने बताया? अभी तक ट्रेल दिया है? नहीं दे सका। लेकिन फिर भी नैब ने हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं जी कलअदम करार को दे दे। जजेस अपनी बात कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, ये 3 वो उसका बेंच था, पहले वो कहते रहे कि नवाज शरीफ को और उसके वकला को कन्विंस करते रहे कि आप इस केस को एहतसाब अदालत में भेज दें। फिर बाद में नवाज शरीफ और वकला जी हो गए एग्री के चले एहतसाब अदालत में भेज दें, तो जी आपके जो जस्टिस आमिर साहब हैं वो कहते हैं नहीं जी इस केस को अब हम खुद ही सुनेंगे। मतलब आप मजाक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो ना, आपको तनख्वाहें जो हैं वो अवाम के पैसों से मिलती हैं, वो लोग खून पसीने की कमाई से मिलती हैं, और जो तनख्वाहें आप ले रहे हो वहाँ पे जो आप इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आता है ना, वो सब आवाम के पैसों का होता है। उनको आप इस तरह की फजूल बहस में ज़ाया कर रहे हो। भाई अगर आपने एक शख्स को बरी करने का माइंड बना लिया तो ये ड्रामा भी मत करो। जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर आपने ये माइंड बना लिया है कि वज़ीर आज़म कौन होगा और आप इस बात पे डटे हुए हो कि बाय हुक और बाय क्रूक आप उसको वज़ीर आज़म बनाओगे, तो आप इलेक्शन का ड्रामा ना करो। तो इसी तरह जब आप लोगों ने ये फैसले कर लिए कि आपने उसको बरी करना है, तो ये ड्रामे मत करो। ये जो ऑडियो वीडियो का खेल है ना, अभी लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी की ऑडियो आ गई, इससे पहले आपने जी बड़े बड़े लोगों के, आज़म स्वाति की बेटी को उसकी वीडियोस भेज रहे हैं। मतलब ये आप लोगों ने जो गंद घोला है ना, इसका जिम्मेदार एक ख़ानदान है और अब यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। और जो इस बात को फुल स्टॉप लगा सकते हैं वही गू मगू की कैफियत में मौजूद है। बड़ा अफसोस हो रहा है हमारी अदलिया का ये हशर देखकर, और समझ आ रहा है कि क्यों वो नीचे से नंबर 1 पर है। अल्लाह हाफिज़।